हेलो फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो का जो फोकस है वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पर है, जिनको हमको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना होता है। दिखने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इनको कैसे हम मैथ्स के ट्रिक्स लगाकर जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। देख सकते हैं एक बड़ा सा रूट है, उसके अंदर 20 प्लस अगेन रूट, और ये रूट जो है वो उस बड़े से रूट के अंदर ही है, फिर अंडर रूट में 20 है प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ 20, और ये चल रहा है कब तक, अप टू इन्फिनिटी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी वो कैसे पता करते हैं, देखिए ट्रिक। ये फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। मैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड और भी वैरायटी अभी लेने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग किया है फर्स्ट, ठीक। सबसे पहला काम ये होता है कि जो गिवन नंबर है रूट के अंदर, आप उसको लिख लीजिए, इसके दो फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। जो दो फैक्टर आप निकालेंगे वो इस तरीके के होने चाहिए ताकि उन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आए। मतलब ये, मैं 20 का फैक्टर अगर 10 और 2 लेता हूँ, 10 इंटू 2 20 होता है, आपको मालूम है, तो इनका डिफरेंस 10 और 2 का डिफरेंस 1 तो नहीं होता, मैं इसको नहीं ले सकता इसका मतलब। लेकिन अगर मैं 20 का फैक्टर 4 और 5 लेता हूँ, अब इनका डिफरेंस कितना है, 1, तो मैं इन दोनों फैक्टर्स को लेता हूँ, ठीक है। आई रिपीट, आपको गिवन नंबर के दो फैक्टर निकालने हैं, वो दो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस कितना हो, 1। या फिर आप ऐसे भी बोल लीजिए कि गिवन नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख पाए, m इंटू m प्लस 1, वेयर m इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अगर एक m है तो एक m प्लस 1 हो, मतलब एक 4 है तो एक 5 हो, एक 6 है तो एक 7 हो, एक 10 है तो एक 11 हो, ठीक, बाद वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है, दूसरा नंबर। चलिए, अब इस फॉर्मेट को आप समझ गए। गिवन नंबर के दो फैक्टर निकालने जिनका डिफरेंस आपस में 1 हो, यहां तक समझ गए आप। आंसर आपके पास आ गया, वो क्या है, जो आपका m प्लस 1 है, मतलब जो बड़ा नंबर है, वही फाइनल आंसर है इस पूरे का। इस पूरे का फाइनल आंसर कौन है, जो ग्रेटर नंबर है या जो m प्लस 1 है, वो फाइनल आंसर है। मैं इसको अगर जनरलाइज करूं, जनरलाइज आपको अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप अगर चाहते हैं कि एक जगह पूरे शॉर्टकट्स आपके पास रहें, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आपके पास अगर स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट है से इस तरीके का, मैं एक नंबर नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x अप टू इन्फिनिटी, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको फैक्टराइज x को फैक्टराइज करना है किस फॉर्म में, इफ x इज m इंटू m प्लस 1, इस फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हैं, देन m plus 1 is your answer, m plus 1 is your answer, ठीक है, where m is one of the factor of x। बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा, what if there is minus instead of plus in the given question, अगर इस प्लस की जगह माइनस हो तो क्या करें, ठीक है। सिंपल है, सब चीज सेम, जो कोर हमारा स्ट्रेटजी था सब चीज सेम, आपको फिर से वही करना है। अगर प्लस की जगह माइनस होता, मैं यहीं पे क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर प्लस की जगह माइनस होता, हम यही काम करते हैं, 20 के दो फैक्टर्स निकालते हैं जिसको हम m और m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, या जिन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 हो। इस बार हमारा आंसर m प्लस 1 ना होके m होता, ठीक है, मतलब 5 ना होके कौन होता, 4। जो स्मॉलर नंबर है वो आंसर होता है कब, जब बीच में नेगेटिव का साइन हो। मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, देखिए दिस वन। इस बार रूट के अंदर देख सकते हैं कौन है, 12, बार बार 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 हो रहा है, और ये भी इन्फिनिटी तक चल रहा है। आप इस चीज को तभी लगा पाएंगे जब ये पूरा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा होगा। क्या करना है, 12 को आपको दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। 12 को के दो फैक्टर कौन कौन है, देखिए 6 और 2 भी 12 होता है, 4 और 3 भी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं होता, लेकिन 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो मैं कौन सा फैक्टर लूंगा, 4 और 3 वाला। इसमें 3 को अगर मैं m बोल रहा हूं तो 4 कौन है मेरे पास, m प्लस 1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब बीच में माइनस का साइन होता है तो आंसर आपका m प्लस 1 ना होकर कौन होता है, m। तो इस बार हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा, 3, जो छोटा नंबर आपका वो फाइनल आंसर होता है, ठीक। चलिए एक वैरायटी और लेता हूं, ये वैसे सेकंड वैरायटी था। फर्स्ट वैरायटी कौन था आपका, अगर प्लस साइन है तो। सेकंड वैरायटी कौन है आपका, अगर माइनस साइन है तो क्या करेंगे। थर्ड वैरायटी में आपको बताता हूं, इस बार प्लस माइनस ना होके मल्टीप्लीकेशन का साइन है। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा रूट है, उसके अंदर 6 लिखा हुआ है, इंटू फिर रूट 6 इंटू अगेन रूट 6, ये सिलसिला चल रहा है कब तक, अप टू इन्फिनिटी।
इस बार बहुत इजी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद आप लोगों में से बहुत लोग को पता भी होगा ये। इस बार आपका फाइनल आंसर वही होता है जो रूट के अंदर होता है, मतलब 6 जो लिखा हुआ है वही फाइनल आंसर। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद रखना है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही हमारा फाइनल आंसर, प्रोवाइडेड आपको ध्यान ये रखना है कि बीच में जो सिंबल है या साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का होना चाहिए, प्लस या माइनस का नहीं होना चाहिए। और ये सीरीज कहाँ तक एक्सटेंड होना चाहिए? इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी तक नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पर इस चीज को याद रखिएगा आप। अगर यहाँ पे 6 की जगह बार बार 5 होता है तो हमारा आंसर भी क्या होता? 5। फोर्थ वैरायटी देखिए। ऑलराइट, जल्दी से मैं आपको फोर्थ वैरायटी बताता हूं इसका। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछली बार आप देख सकते हैं ये सिलसिला कब तक चल रहा था? अप टू इन्फिनिटी। इस बार ये इन्फिनिटी तक नहीं एक्सटेंड हो रहा है, ये रुक गया है, ये फाइनाइट सीरीज है। और 7 जो है इस बार कितनी बार है? 3 बार है। अगर ये एक्सटेंड होता है इन्फिनाइट तक तो हमारा आंसर तो 7 होता, आपको मालूम है। लेकिन अगर ये रुक गया है सीरीज, इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा, अब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से क्या करते हैं। इसका ट्रिक ये है कि इसको जनरलाइज करता हूं। से हमारे पास कोई चीज इस तरीके से x अंडर रूट में अगेन इंटू एक्स, अगेन इंटू रूट एक्स, अगेन इंटू रूट एक्स, कितनी बार? अप टू से n टाइम्स। ये कितनी बार हो रहा है? अप टू n टाइम्स। ये जो x है अंडर रूट में वो n टाइम्स जा रहा है। यहाँ पे 7 कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3, जिसको मैं n टाइम्स बोल रहा हूँ। तब इसकी वैल्यू होगी x टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1। ये 2 के ऊपर पावर है ना एक्चुअली, x टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ n। ये पूरा x के ऊपर पावर है। इसमें एक न्यूमरेटर है 2n माइनस 1, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बोलना चाहिए, और एक डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर ऑफ n। ये फाइनल आंसर है। अब इसको रिजेंबल करते हैं गिवन क्वेश्चन से। x की जगह कौन है हमारे पास? 7। नाउ 2 टू द पावर ऑफ n, n कितनी बार है? n इज व्हाट? नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो n इज 3, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 3, विच गिव्स यू 7 टू द पावर ऑफ 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 माइनस 1 इज अगेन 7 अपॉन 2 का क्यूब फिर से 8। तो ये आपका फाइनल आंसर है 7 टू द पावर ऑफ 7/8। आपको अगर डिफिकल्ट लगा होगा तो मैं आपको बताता हूं करते क्या है, सुनिएगा ध्यान से ना। क्या करिए आप अलग से 2 टू द पावर ऑफ n निकाल लीजिए। अलग से जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो 2 टू द पावर ऑफ n निकाल लीजिए। n मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे 2 टू द पावर ऑफ 3 करेंगे, ठीक है, विच इज 8। अब क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसको आप बेस बनाइए, उसके पावर में एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर आपका ये नंबर 2 टू द पावर ऑफ n जो आपने निकाला 8। न्यूमरेटर के लिए क्या करिए, इससे 1 लेस कर दीजिए, इससे 1 माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 7। दैट्स इट। आई रिपीट, गिवन नंबर को आप बेस बनाइए, उसके ऊपर जो पावर होगा उसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर निकालने के लिए आप 2 टू द पावर ऑफ n कर लीजिए, वेयर n इज नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक, न्यूमरेटर क्या होगा, इसी से एक कम करना, डिनोमिनेटर -1, डिनोमिनेटर से एक कम कर लीजिए, वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। दैट्स इट। अब एक वैरायटी और इसमें बच रहा है, फिर ये एंड अप हो जाएगा। जल्दी से उसको देख लेते हैं। दिस वन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये मैंने जितने ट्रिक्स बताया आपको ना, उसमें से कोई सा ट्रिक इसमें लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो नंबर सेम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बार बार नंबर डिफरेंट है, सीरीज इनफाइनाइट तक जा भी नहीं रहा, सीरीज कहाँ तक है, सिर्फ फाइनाइट तक है। तो कोई ट्रिक लगेगा नहीं इसमें, या कोई ट्रिक लगाना नहीं चाहिए आई शुड से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका बोल रहा हूँ, ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप इसको इस तरफ से सॉल्व करिए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाइए आप, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, उल्टे क्रम में जाएंगे आप तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा और सही आंसर मिलेगा, और वही तरीका भी होता है इनफैक्ट। क्या करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम है आपका अंडर रूट ऑफ 225 निकालना, ठीक है। 225 15 का स्क्वायर होता है, आपको मालूम है, तो ये नंबर हो गया आपके पास 15। अब ये 15, इसको 15 समझिए आप, रूट ऑफ 225 को, अंडर रूट ऑफ 225 को अब आप 15 समझिए। 15 प्लस 144 कितना होता है, 169। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, अब इस 15 को हटा रहा हूं मैं, पूरी वैल्यू हो गई आपके पास 169। 169 का रूट कितना होता है, 13। अब इस पूरे को समझिए आप, कितना, 13, मतलब ये 13 ऐड हो रहा है 108 से, 108 प्लस 13 अगर आप करेंगे तो ये होता है 121। अब ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 121, और ये रूट के अंदर है। 121 का रूट कितना होता है, 11, ठीक है। मैं इसको हटाते जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
इस पूरे वैल्यू को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 11। इस 121 का रूट कितना हो गया आपके पास 11। ठीक, अब वो 11, ये पूरा आपके पास अब कितना है 11, ध्यान रखिएगा। ये 11 अब एडअप होगा 25 के साथ। 25 प्लस 11 कितना होता है 36। 36 का रूट कितना होता है 6, आपको मालूम है। नाउ 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 इज व्हाट 16, और अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गए? मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में आप कोई ट्रिक मत लगाइए, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करिए, राइट से लेफ्ट की तरफ आइए, और जो आंसर मिलेगा आपको, आई मीन जो वैल्यू मिलेगी वही आपका फाइनल आंसर है। दैट्स इट। आई होप you enjoyed the videos. Don't forget to subscribe our channel for more videos. See you soon. Bye bye.